प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कवि कुलगुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के 56वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। भवानपीदं परमानवैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप अपने प्रस्ताव के समर्थन में सिंह को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। परवान भवान अपि इदम अवैति हि देवदारौ तव महान यत्नः रक्ष्यं विनाश्य स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं न हि शक्यम। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। राजा दिलीप अपने प्रस्ताव के समर्थन में सिंह को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि परवान अर्थात दूसरे के अधीन, भवान अपि आप भी, इदम अवैति इस बात को जानते हैं, ही क्योंकि देवदारू वृक्ष में तव तुम्हारा अर्थात आपका महान अत्यधिक यत्न प्रयत्न है, प्रयास है। रक्ष्यम रक्षणीय वस्तु का विनाश्य विनाश करके स्वयं अक्षतेन बिना घायल हुए सकुशल नियोक्तुः स्वामी के अग्रे आगे स्थातुम ठहरना नहीं शक्यम संभव नहीं है। अर्थात रक्षणीय वस्तु का नाश करके बिना घायल हुए स्वामी के सामने खड़े रहना संभव नहीं है। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीप इस नंदिनी गाय के बदले मुझे खा लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए। अपने इस प्रस्ताव के समर्थन में राजा दिलीप सिंह को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि परवान परः स्वामी अस्ति अस्यैति परतंत्रः पराधीनः। जिसका दूसरा कोई स्वामी हो उसे पराधीन कहते हैं, अर्थात जो दूसरे के अधीन हो। राजा दिलीप सिंह से कहता है कि आप परवान हैं, आप पराधीन हैं, अर्थात अपने स्वामी भगवान शिव के अधीन हैं। ऐसे भगवान आप सिंह, भवान अपि आप भी, इदम इस बात को अर्थात आगे कहे जाने वाली बात को, अवैति जानते हैं, ही क्योंकि देवदारू वृक्ष में, हिमालय पर्वत की ओर पाया जाने वाला यह वृक्ष है। इस देवदारू वृक्ष में तब तुम्हारा अर्थात आपका महान यत्न, बहुत अधिक प्रयत्न है। अर्थात आप भगवान शिव के अधीन हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं, तभी
बहुत अधिक प्रयत्न के साथ इस देवदारू की रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा आप इस वृक्ष की इस प्रकार महान प्रयत्न से रक्षा नहीं करते। तो दूसरे के अधीन आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। वह बात क्या है, इसको राजा दिलीप आगे कहता है कि रक्षम विनाश्य, रक्षणीय वस्तु का विनाश करके, रक्षणीय वस्तु को गंवा करके स्वयं अक्षतेन बिना घायल हुए अर्थात सकुशल नियोक्तुः अग्रे, नियोक्ता के आगे, नियोक्ता अर्थात जो नौकरी पर लगाए, नौकरी देने वाले को, काम में लगाने वाले को नियोक्ता कहते हैं। तो नियोक्ता के आगे स्थातुम ठहरना, खड़े रहना नहीं शक्यम, संभव नहीं है। अर्थात रक्षा के योग्य वस्तु को गंवा करके कोई सेवक अपने नियोक्ता के सामने, अपने स्वामी के सामने बिना घायल हुए सकुशल कैसे जाकर के खड़ा हो सकता है, अपने स्वामी के सामने कैसे उपस्थित हो सकेगा। अर्थात इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि रक्षणीय वस्तु का नाश करा करके बिना घायल हुए स्वामी के आगे खड़े रहना संभव नहीं है, नियोक्ता के आगे खड़े रहना, ठहरना संभव नहीं है। इसीलिए आप इस देवदारू वृक्ष की महान यत्न से व्रतपूर्वक बिना खाए पिए रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यदि इस देवदारू वृक्ष को कोई हानि हो जाए तो आप अपने नियोक्ता, अपने स्वामी भगवान शिव के सामने जाकर कैसे खड़े हो सकते हैं। राजा दिलीप के कहने का भाव यह है कि रक्षणीय वस्तु का नाश करा करके स्वामी के आगे खड़े रहना संभव नहीं है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, तभी इस देवदारू वृक्ष की रक्षा आप महान यत्न से कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राजा दिलीप सिंह से यह कहता है कि आप भी दूसरे के अधीन हैं और मैं भी दूसरे के अधीन हूँ। आप भगवान शिव के अधीन हैं और मैं गुरु वशिष्ठ के अधीन हूँ, और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि रक्षणीय वस्तु का नाश करा करके बिना घायल हुए स्वामी के सामने, भगवान शिव के सामने खड़े रहना संभव नहीं है। उसी प्रकार से मैं भी इस नंदिनी गाय का आपके हाथों नाश करा करके अपने स्वामी के सामने, गुरु वशिष्ठ के सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगा। मैं उनके सामने किस प्रकार खड़ा हो सकूंगा। अतएव आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए और पराधीन व्यक्ति की विवशता को आप जानते ही हैं। मेरी विवशता समझिए, मैं गुरु के अधीन हूँ और मेरे इस प्रस्ताव को मान लीजिए, मुझे खा लीजिए और इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए। इस श्लोक में उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीपः स्वप्रस्ताव समर्थनाय सिंहमेव प्रमाण रूपेण प्रस्तौति
परवान् परः स्वामी अस्ति अस्य इति परवान् परतन्त्रः पराधीनः इत्यर्थः। भवानपि त्वमपि सिंहः इत्यर्थः। इदं वक्ष्यमाणम् अवैति जानाति हि यतः तव भवतः सिंहस्य इत्यर्थः। देवदारौ देवदारु नामके वृक्षे महान् अत्यधिकः यत्नः प्रयत्नः सम्प्रति वक्ष्यमाणं कथयति यत् रक्षणीयं वस्तु विनाशं प्रापयित्वा स्वयं आत्मना अक्षतेन व्रणरहितेन नियोक्तुः स्वामिनः अग्रे पुरतः स्थातुम् उपस्थातुं न हि शक्यं न संभवम्। स्वामिनः धनं स्वप्राणपणेनापि रक्षणीयम् इति भावः। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः।